आज हम सीखेंगे कि जर्नल में कॉलम में एंट्री कैसे बनाते हैं और उसकी नरेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो डेट का कॉलम है, ये एक लाइन नीचे हमने करवाई थी ना। ये जो कॉलम होता है इसमें ईयर और साथ में मंथ लिखा जाता है। मंथ पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें ईयर क्या दिया हुआ 2007, तो 2007 हम लिख देंगे यहाँ पे 2007। सही है। एक बात याद रखना, जनरल में एक ही महीना होता है, कोई भी एक महीना होगा। 2007 है, कौन सा महीना है? जनवरी, और जनवरी की ही सारी एंट्रीज है, तो यहाँ जनवरी डाल देंगे। अब एक दफा आपने ये दोनों चीजें डाल दी, बार बार नहीं डालना। आपने सिर्फ और सिर्फ अब एंट्री नंबर डालना है। एंट्री नंबर, यहाँ पे नंबर क्या दे रहा हुआ है? 1। तो हम इसको 1 लिखेंगे, जो यहाँ पे 1 जैसे लिखा है वैसे ही लिखा। सही है। इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देना नेक्स्ट टाइम। अब पहली एंट्री है, मिस्टर इखलाक इन्वेस्ट कैश 1,20,000 इन हिज बिजनेस, और आगे इंग्लिश मारी भी है उन्होंने अपनी, हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें क्या है, एंट्री बनानी है। तो अब देखो, डेबिट जो होता है वो हमेशा लाइन के साथ लिखा जाता है, कैश डेबिट। कैपिटल कैसे लिखेंगे पता है? कैपिटल डैश मिस्टर इखलाक। सही है। और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, कितना अमाउंट है? 1,20,000। यहाँ पे 1,20,000। यहाँ मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो उसको ऐसे जीरो नीचे जा रहा है। खैर, अब जरा दोबारा से देख ले। डेबिट साइड को हम लाइन के बिल्कुल साथ लिखते हैं और क्रेडिट साइड को चौथे अल्फाबेट के नीचे लिखते हैं। ये मैं आपको शुरू से बताता आ। डेबिट का कॉलम, डेबिट के सामने अमाउंट लिखा, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने लिखा। सही है। अब आते हैं नरेशन की। नरेशन हम इसी लाइन की मदद से लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट लिखते हैं। कोशिश करो 2 लाइनों से ज्यादा की नरेशन ना हो, एक लाइन की हो तो ज्यादा अच्छा। पहली एंट्री की नरेशन इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? ऑनर इन्वेस्टमेंट या ऑनर इन्वेस्ट कैश। इसमें क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड। हर एंट्री को शुरू करते वक्त, नरेशन लिखते वक्त टू रिकॉर्ड लिखेंगे। टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश, बस। अमाउंट नहीं लिखेंगे। ऑनर इन्वेस्ट कैश कैश। ये हमें खुद ही लिखना होगा। जी 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 जी। राइट। अब देखो, पेंसिल और स्केल दीजिए। ये सबसे आखिर में करना, अभी मत करना ये सीन, कि आपने हर एंट्री के बाद लाइन जो डलेगी ना, यहां से लेकर यहां तक डलेगी। ये जो 2 लाइनें है ना, इसमें बस, ये आपकी एक एंट्री मुकम्मल हो गई। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश क्या बनेगी बताओ जरा जल्दी से। एंट्री नंबर क्या है? 2। 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। परचेजेस डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। और इसी लाइन में आना चाहिए। देखो, ये क्रेडिट वाला ना सीक्वेंस रखना। कितना अमाउंट है? 20,000। इसकी नरेशन क्या होगी? परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, बस। टू रिकॉर्ड, हाँ, टू रिकॉर्ड भी साथ में बनेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश इक्विपमेंट ऑन कैश। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ऑन। अब ये दूसरी लाइन में आ रही है मिसाल की। सही है। 2 लाइनों से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बात जहनशीन की। और आपने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन की। अब अगली क्या लिखोगे? 5। परचेज फर्नीचर ऑन फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑन कैश।
समझ गए? कर लोगे? जी। ये सवाल कंप्लीट करके दिखाओ। 1st January 2007, Mr. Clark invest cash 1,20,000. कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट सही है। 1st January purchase equipment on cash 20,000. इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 सही है। 5 January purchase furniture on cash 10,000. फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट लेकिन नरेशन में परचेज थी, ये याद रखना परचेज। 8 January purchase machinery 30,000 on credit. मशीनरी डेबिट अकाउंट में भी क्रेडिट, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट सही है। 10 नेक्स्ट, January paid cash to credited 10,000. अकाउंट में भी डेबिट कैश क्रेडिट 10,000। 18 January paid cash for salaries expense 20,000. सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 सही है। 18 January paid cash for office rent expense 10,000. ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट सही है। 22 January received cash for commission income. कमीशन इनकम डेबिट कैश क्रेडिट, ओए गलत, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट होता है। चलो नेक्स्ट, 28 ये January भी गलत है। received cash for advertising income दोनों 20,000. गलत हो गई। मैं आप सुनो, देखो इसमें एंट्री दोबारा पढ़ो जरा। Received cash for commission. रिसीव का मतलब मैंने तुम लोग को क्या बताया था, कैश डेबिट। रिसीव का मतलब होता है कैश वसूल किया, कैश। रिसीव कभी भी कुछ और नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ कैश होता है। तो कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट याद रहेगा। और